नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मध्य प्रदेश के टॉप 31 MCQ जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य एकमात्र आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना और दोस्तों साथ में हमेशा मोटिवेट रखना, ये भी हमारा काम है। तो साथियों, जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो सूखा पड़ा था वो जल्दी आने वाली है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन आपको एक चीज़ जो है वो बंद नहीं करनी है, वो है पढ़ाई। यदि आप पढ़ाई बंद कर दो, कितनी भी वैकेंसियाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार कोई वैकेंसी नहीं आए और आप पढ़ाई करते हो तो आपको उद्धार हो सकता है, लेकिन यदि आप पढ़ाई बंद कर दोगे तो वैकेंसी आए ना आए आपको उद्धार नहीं हो सकता। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा। और उससे पढ़ाई में एक छोटा सा दोस्तों मैं अपना सहयोग जो आपको देना चाहता हूँ, डे बाई डे क्वेश्चन मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। MCQ के साथ में जो भी मुझे मतलब मेरे से हो सकता है वो सब मैं आपकी मदद करता हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है विक्रम अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है एकलव्य अवार्ड और चौथा ऑप्शन है शिखर अवार्ड। दोस्तों, इनमें से कौन सा खेल से संबंधित नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। जो शिखर अवार्ड है वो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1980 से 81 में हुई थी। दोस्तों, ये अवार्ड कब शुरू हुए थे? इससे पिछली बार MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रभात जोशी अवार्ड, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के किस खेल से संबंधित है? क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है वो मलखम्ब से संबंधित है। ठीक है, तो प्रभात जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश के मलखम्ब क्षेत्र से संबंधित है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, ठीक है, जिसको हम प्रादेशिक खेल भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ मैंने ईजी क्वेश्चन डाले, कुछ टफ डाले, तो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सही आंसर इसका 1077। ठीक है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1315 किलोमीटर है, जो कि सभी टोटल उसकी लंबाई हो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। ये आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हो। करके देखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 14 जिलों से। पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों। वो हैं उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये दोस्तों 14 जिले हैं जिससे मध्य प्रदेश जिससे करके रेखा होकर गुजरती है। और जो शाजापुर था जिससे गुजरती थी वो दोस्तों वहाँ पे आगर मालवा आ चुका है। तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होइएगा। शुंग साम्राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, जो शुंग साम्राज्य है वो बहुत ही हमारा जो एक प्लेस है उससे संबंधित है, वो है विदिशा। क्योंकि दोस्तों विदिशा में शुंग जो साम्राज्य था उसकी राजधानी रही थी। तो शुंग साम्राज्य में पुष्यमित्र शुंग जो थे वो एक ब्राह्मण थे और इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है तांबा और मैग्नीज के लिए दोनों ही बालाघाट की जो मलाजखंड जो एरिया है वो बालाघाट में है और ये तांबा और मैग्नीज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो NH3 है मध्य प्रदेश का। और दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसका सही आंसर है NH4। ठीक है, तो हाईवे जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है उसका सही आंसर है NH4 है। ठीक है, क्योंकि ये मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। मिस्टेक टाइपिंग। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर और इंदौर। आई थिंक दोस्तों इसका सही आंसर सबको मालूम होगा। इसका सही आंसर है ग्वालियर। तो दोस्तों जो लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट है वो ग्वालियर में है। ठीक है, और ये संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो ग्वालियर में स्थित है। इसकी राजधानी भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी, इसकी स्थापना, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन डबल कॉपी हो गए हैं, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। चित्रकूट दोस्तों सतना में है। तो चित्रकूट जो बघेलखंड क्षेत्र में सतना जिले में है और है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है। ठीक है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा। इसके दो सही है, ओमकारेश्वर में है एक तो, एक है महाकालेश्वर में, ठीक है। जो भारत में टोटल 12 है, वो 2 इसमें मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, केवड़ी जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो जलप्रपात हैं गिने चुने जलप्रपात हैं, कुछ छोटे भी हैं, लेकिन दोस्तों गिने चुने हैं, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बेसिकली अगर नदियाँ पढ़ते हो तो जलप्रपात पढ़ लेते हो, जलप्रपात पढ़ते हो तो आप नदियाँ पढ़ लेते हो, तो ये नदियाँ और जलप्रपात दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों महाना नदी। केवड़ी जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी है एक महाना। या तो ऑप्शन तमसा आएगा या महाना आएगा, ठीक है। 98 मीटर ऊंचा है और ये देश के 24 नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थे? तो उसको बस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। जो महाराजा विक्रमादित्य थे उनकी राजधानी उज्जैन थी। एक ये क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बनी। दोस्तों एक्चुअली विक्रमादित्य किसी का नाम नहीं था, ये उपाधि थी, ठीक है। और जब इन्होंने शकों को पराजित किया था तब इनको ये वाली उपाधि मिली थी। तो इस उपाधि के बहुत सारे जो राजा रहे थे उनके बारे में हम अच्छे बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, राजा मानसिंह, राजा परमाल, राजा सूरजपाल और यशवंतराव होलकर। इसका सही आंसर है सॉरी दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर। ग्वालियर की गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन मतलब दोस्तों प्रेमिका के लिए बनवाया था। और हरियाणा के हिसार पर गुर्जरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दोस्तों ये देखिए, आपसे पूछा गुर्जरी महल किसने बनवाया था तो आप सीधा ग्वालियर लगा दोगे, तो ऐसा नहीं है। गुर्जरी महल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में। और दोस्तों जो अपना गुर्जरी महल है वो बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों सहस्त्रधारा, दुग्धारा, ये आपको मालूम है, दोनों ही नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों ये एमपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है, ठीक है। तो जो मेले हैं दोस्तों आपको उससे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं, तो कुछ बेसिक 10, 12, 11 मेले हैं, उसकी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, तो ज़्यादा है नहीं टफ, आप पढ़ सकते हो। निम्न में से मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, ठीक है। तो उसका मंडल दोस्तों में कौन सा नहीं है? छिंदवाड़ा जो है वो मंडल नहीं है, क्योंकि दोस्तों छिंदवाड़ा जबलपुर के अंदर आता है। मंडल के असली मतलब दोस्तों ये आपसे संभाग पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? अभी आप तो आपसे पूछा था कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से निकलती है, तो 14 जिलों से निकलती है। और अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस जिले से नहीं गुजरती है। 4 आपके ऑप्शन है, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम और विदिशा। दूसरे का सही आंसर है मंदसौर, क्योंकि मंदसौर ऊपर की तरफ पड़ जाता है, उससे नीचे आगरमालवा है, तो जो करके देखा है वो आगरमालवा से निकल जाती है, मंदसौर को कट नहीं करती है, ठीक है। जलविद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका 4 ऑप्शन आपको दी है, परियोजना है या सबसे पहली परियोजना है। तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ गांधी सागर परियोजना 1960 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है। राजा गोपाल सिंह ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है वो है राजघाट परियोजना। और जो ये जो माटाटीला बांध है ये दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना है, ठीक है। तो यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है, जो बेतवा नदी पर बना है। ये मध्य प्रदेश की में चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर, इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि सिंगरौली जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सिंगरौली है वहाँ बहुत ज़्यादा कोयला होता है और बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर प्लांट लगे हुए हैं विद्युत बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सबने सुनी होगी लाला हरदौल की कहानी, जो कि मरने के बाद ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो मतलब कि वो मरने के बाद भात देने आए थे अपनी बहन के लड़के की शादी में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ओरछा। तो लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश को ओरछा जिले से संबंधित है। ओरछा मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सोहनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको मालूम है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मुरैना जिले में है। तो कछवाहा राजपूत जो थे उनकी राजधानी मध्य प्रदेश के
सिहोनिया ज़िले में है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। कछवाया वंश की स्थापना 1115 ईस्वी से 1135 तक राज्य करने वाले राजा कृत्यराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का डिट्रॉइट किसे कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डिट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का डिट्रॉइट पीतमपुर को कहा जाता है। यहाँ अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और भारत का डिट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? तो दोस्तों जो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी थे, उन्होंने बचपन बचाओ की शुरुआत की थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थ ने शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थ भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं। उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में? मतलब दोनों है, आईआईटी और आईआईएम दोस्तों आपको मालूम है इंदौर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 2 केंद्रीय विद्यालय हैं। एक तो है दोस्तों हरिशंकर गौर, जो कि सागर में है, और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्रैवल विश्वविद्यालय, मतलब जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल में है। ठीक है, तो मानव संग्रहालय, आप इसको ऐसे याद रखिए, मानव संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। दोस्तों 2 क्वेश्चन जो मिसप्रिंट हो गए थे उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1947 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है इसका 1 नवंबर 1956। बिल्कुल दोस्तों 1 नवंबर 2020 आप बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि दोस्तों 2020 में पुनर्गठन हुआ था, ना कि स्थापना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएं, आपको बहुत मदद हो, क्योंकि दोस्तों देखिए आपने लॉकडाउन में पढ़ाई तो बंद कर दी होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों आपको स्टार्ट तो करनी होगी। यदि आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जितने हो सके छोटे मोटे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। दोस्तों ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको दोबारा से आपकी पढ़ाई चालू करने में। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसे दोस्तों वीडियो के लिए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड डे, टेक केयर।